बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होते हैं। तो ये कपड़े जब मैं कल बहू के लाई थी तो मुझे था कि ठहर के सिला लेंगे, लेकिन बहू ने जाना अपने मेके, तो वो कह रही है कि मुझे सिला दें। तो सिलाई वाली मेरी बहन जो सिलाई करती है हमारे कपड़े, तो वो आई हैं, उनको बुलाया, तो वो बैठी हुई हैं, बहन ही है मेरी ये, तो वो भी सिलाई करती हैं कपड़े, तो उनको बुलाया। तो ये 2 सूट उनको कहा कि ईद के दूसरे दिन दे दें। तो ये सूट है, ये एक सूट है, तो ये हमें लाजमी चाहिए थे जल्दी, तो ये सिलाई करते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि टाइम तो थोड़ा शॉर्ट है, लिमिटेड टाइम है, लेकिन फिर भी कोशिश इंशाल्लाह करूँगी। अब मेरी बाजी ने मुझे फरमाइश की है तो मैं उस पर इनकार तो नहीं कर सकती उन्हें। इंशाल्लाह जल्दी सिलाई हो जाएंगे। बस यही इनका फ़ायदा है कि अर्जेंट में भी सी देती हैं, ये जल्दी सी देती हैं, बहनों का यही फ़ायदा होता है। और दर्जी तो कोई नहीं ना पकड़ता, ना कोई सिलाई वाली पकड़ती हैं, तो ये अर्जेंट में सी रही हैं, तो इंशाल्लाह सिल जाएंगे। तो बहू अपने स्पून से चली जाएगी मेके। हाँ, सिलाई हो के भी आपको दिखाएंगे। अगर किसी मेरी बहन करीब वाली सिलाई करानी हो तो वो भी करा सकती हैं। तो आप देखिएगा ना किस तरह के सिलाई होते हैं कपड़े, आपको सिलाई पसंद आती है या नहीं आती? हाँ बिल्कुल, हमें तो पसंद आते हैं, बहुत प्यारे, जैसा भी बताएँ नेट पे डिज़ाइन हो वो भी सिलाई कर देती हैं। तो कुछ दिखाएंगे भी है सिले हुए पहले भी, जैसे जैसे सीन होगा आपको आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने अब चिकन का मंगा लिया गोश्त, ये देसी चिकन मंगाया, तो ये बोनलेस चिकन है। तो आजकल स्टॉक नहीं करते फ्रीज़र में, इसलिए कि मैं फिर उधर पानी नहीं पी सकती, बर्फ़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं करता। तो सर्दियों में स्टॉक कर लेते हैं गोश्त मंगा के, क्योंकि बर्फ़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी होती। आजकल मेरा नहीं दिल करता, मैं स्टॉक नहीं करती, फ्रेश गोश्त मंगाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो घर में होना ज़रूरी चाहिए हर वक्त, लेकिन फ्रीज़र लेते हैं, लेना है फ्रीज़र नया तो फिर लेते हैं। तो सुबह वो बहन आई हुई थी सिलाई कपड़े करने, तो उन्होंने उनके साथ फिर मैं बाज़ार चली गई। तो बाज़ार उनको लेकर दिया, मटीरियल वगैरह जो कपड़ों के ऊपर लगना था वो लिया। तो फिर आए तो आके थोड़ा सा रेस्ट किया। तो ईद का एक दिन पहला दिन है, ईद से एक दिन पहला है, तो कोई ना कोई काम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो रही है, पड़ा है काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी भी कई चीज़ें लाने वाली हैं, वो बच्चे बाज़ार से ला रहे हैं कुछ, तो देखते हैं अब और क्या काम है। अच्छा, मैं आज अपनी बहनों को अब दिखाती हूँ। वो मेरी बहना जो कपड़े सिलाई करती हैं, तो वो हमारे बच्चों की चाची जान है, मेरी फुफीज़ाद बहन है, ठीक है। तो वो आई थी, बच्चों को ईद दी थी, ये बच्चों को नकदी पैसे दिए उन्होंने, तो जो मिठाई साथ लाई और मेरे लिए ये बेड शीट लाई। तो ये देखें बेड शीट भी, 2 तकिए और बेड शीट। तो ये मैं अपनी बहनों को दिखा रही हूँ, ये बेड शीट है और मिठाई और नकदी पैसे बच्चों को ईदी दी है उन्होंने। तो मैं ईदी नहीं दिखाती, इसलिए कि फरमान भी है, तो हुक्म भी यही है कि जो बहन भाई को दे उसको दिखाओ, जो खुद दो वो छुपाओ। तो मैं इसलिए नहीं दे रही, बाकी मैंने भी जहाँ जहाँ देनी थी दे दी है, जो रहते हैं आज तक कर देंगे मुकम्मल, ठीक है। तो शाम तक मुकम्मल कर देंगे सबकी, तो बाकी सबको दे दी। ये तो खुशी के मौके होते हैं, देनी होती है। तो बाकी तो ये सौदे मंगाए हैं थोड़े से, तो ये डालते हैं। ये प्याज मंगाया, प्याज तो ये देखें, ये हुसैन मंजिल है, हम अपने बचपन से ही ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टें भी करते हैं, लेकिन ये हमारी किस्म की ये दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि बच्चों को डॉक्टर मना करते हैं छोटे बच्चों को पेस्ट इस्तेमाल ना कराएं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मशहूर है ये जी टूथ पाउडर, ये हुसैन मंजिल इसका नाम है जो।
तो ये बहुत पाया की चीज़ है। तो ये उससे भी पहले का है, ये घंटा होना। हम अभी भी ये अपने घरों में यही इस्तेमाल करते हैं। तो शायद हम ऑनलाइन मंगाते हैं बहावलपुर से, लेकिन अब छुट्टियाँ हैं तो वो अभी तक नहीं आ सका। तो मेरे गले में मसला है ना खांसी का, तो मैं अदरक कागज में इसको डाल कर पी रही हूँ, इसलिए इमरजेंसी तौर पर ये मंगवाना पड़ा है। अच्छा ये वो है इमली, खुशक बाली, चने, आलू घर में हैं पड़े, काला नमक, ये चाट का सामान है जो होता है। अच्छा ये टमाटर निकाल लेते हैं। और बड़ा शापर में टमाटर केले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये देखें टमाटर कितने छोटे छोटे मिल रहे हैं, ये देखें छोटा सा टमाटर। चलो जी गुजारा हो जाएगा। अच्छा ये सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, पुदीना माशाल्लाह कितना बड़ा है। हमारा भी इतना ही बड़ा था, इतना ही तरोताज़ा था, लेकिन ये धूपें जो हैं बहुत ख़राब कर गई हैं। अब बारिशें होती हैं बरसातों वाली, फिर लगाती हूँ। तो ये धनिया भी साथ है, ये मैं अभी बना के रख लेती हूँ। हाँ, मैंने सारा गोश्त धो लिया। ये बोनलेस चिकन 2 किलो 2 पोर्शंस में करके रखा है मैंने। दरमियान में पेपर लगा दिया है ताकि आसानी से सेपरेट हो जाए। और ये देसी चिकन है, ये थोड़ा बचा लिया है मैंने क्योंकि बाद में फिर काम आ सकता है। और ये वो है जो हम इस्तेमाल करेंगे। सबको बंद करके रेफ्रिजरेट कर देते हैं। अम्मी के लिए अदरक का कहवा, हमें दही भल्ले की चाट बनानी है तो सफ़ेद चने में सोडा डालकर नमक भी दे नीम गर्म पानी डाल दिया मैंने। मीठी चटनी बनानी है तो खुश्क को पानी उसे भिगोना है। इमली फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, इसे जार में डाल देती हूँ। अच्छा जी ये मैं नमक डाल के तो अब तो अच्छी तरह धो लेती हूँ। नमक जो है ये भी जरासीम कोश है, जरासीम को मारता है। तो सिरका भी इस टाइम सिरका नहीं मुझे मिला, ख़त्म हो गया, तो मैं नमक डाल के इसको धो रही हूँ। इसको 3 पानी अच्छी तरह धोना है, फिर इसको ग्राइंडर में पीस कर शीशे वाली जो होती है बर्नी या मर्तबान उसमें डाल के तो फ्रीज़र में रख लेंगे। तो फिर ऐसे होता है कि जब भी चाहिए रायते के लिए या स्कंजबीन के लिए तो उसमें डाल सकते हैं। तो बाकी चीज़ें तो चलो काफ़ी महंगी होती हैं, यहाँ हमारी पहुंच से बाहर कई चीज़ें होती हैं, लेकिन नमक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे सस्ता भी पड़ता है और हमारी पहुंच में होता है हर टाइम। तो इसको डालकर धो लें तो ये बहुत अच्छा है, एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छी तरह ये दूसरा पानी में धोया तो ये पहला पानी शायद मैं आपको दिखाया बहुत गंदा हो गया था। मुकम्मल धुल गया। आज तो मेरे पास इतना फारग टाइम नहीं था, लेकिन फारग टाइम हुआ बाज़ार से
आजकल पुदीना भी बहुत सस्ता और अच्छा आ रहा है, तो मंगा कर ऐसा बना के रख लें तो कितने दिन सुकून से गुजर जाते हैं। आजकल तो मिर्च सब्ज़ भी, धनिया, पुदीना, हर चीज़ स्टोर हो सकती है फ्रिज में। तो ये देखें, ये मिर्चें हैं, इनको भी अगर आपने स्टोर करना है फ्रिज में स्टोर करना है, तो इसकी ये डंडियाँ जो हैं वो उतार के फिर आप रखें, क्योंकि जो मिर्च ख़राब जब होती है तो वो डंडी से शुरू होती है ख़राब होनी। तो ये हमें ऐसे रख लेनी चाहिए, तो ये काफ़ी बेहतर होती हैं। तो ये जब मैं पुदीना काटा, मुझे कैंची नज़र नहीं आई तो मैंने हाथ से इसकी डंडियाँ उतारी हैं, पत्ते पुदीने का जो कलर होता है वो लग चुका है। इसके ऊपर नमक लगाएंगे या नींबू तो ठीक हो जाएगा। अभी मैं काम कर रही हूँ। तो आज की मेरी वीडियो व्लॉग यानी इतना ही था। तो अब मैं अपनी बहनों से इजाज़त लेती हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, और कल ईद है। मेरी सब बहनों को, मेरी बेटियों को, बेटों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। भाइयों को भी ईद मुबारक हो। तो बुज़ुर्गों को भी, भाभियों को भी हो, सबको ईद मुबारक हो। तो मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। तो खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।